सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में वेट लॉस के उन तरीकों को जानेंगे जिसके बिना वेट लॉस करना असंभव है। यह सभी तरीके साइंटिफिक स्टडी पर आधारित होंगे। हमारा पहला टिप होगा ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक वेट लॉस डाइट है जो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी वेट लॉस के लिए होती है। इसका पहला तरीका है 16-8 का। इसमें 16 घंटे भूखे रहते हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर भोजन लेते हैं। दूसरा तरीका 24 का। इसमें 20 घंटे भूखे रहते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर खाना खाते हैं। तीसरा तरीका है 1 on 1 off, मतलब एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन भूखा रहते हैं। चौथा तरीका है 5 on 2 off, मतलब 5 दिन खाना खाते हैं, 2 दिन भूखे रहते हैं। इसके दौरान आपको याद रखना है कि आपको वाटर का इंटेक बहुत ही अच्छा रखना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए, जितना किलो में आपका वज़न है उतने ही ऑन्स में आपको पानी पीना चाहिए। सेकंड टिप है टेक अ ग्लूकोमनान सप्लीमेंट। ग्लूकोमनान वाटर सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है। इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है जो कि जब अपने पेट में जाता है तो स्टमक में जगह घेर लेता है, जिससे हमको भूख कम महसूस होती है। तो आगे जो हम भोजन लेंगे तो उसको भी कम लेंगे इस कारण से। तो स्टडी बताती है कि जो भी इसका यूज़ करता है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक वजन वेट लॉस करता है। कट बैक ऑन एडेड शुगर। एक स्टडी बताती है कि शुगर कंजप्शन स्ट्रांगली संबंधित होता है ओबेसिटी से, टाइप 2 डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर का प्रयोग आपको बंद कर देना चाहिए। जो भी मार्केट में पैक्ड फूड आते हैं उनका आपको लेबल चेक करना चाहिए, क्योंकि जो सो कॉल्ड हेल्थ फूड्स होते हैं उनमें भी शुगर बहुत मात्रा में ऐड होती है। शुगर कैलोरीज से भरपूर होती है जबकि इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता। जब शुगर आपके ब्लड में जाती है तो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, और ये इंसुलिन इस शुगर को कोशिकाओं के अंदर ले जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आपको याद रखना है, जब भी ये इंसुलिन ब्लड में जाता है ना तो ये भूख को बढ़ाता है। जितना देर इंसुलिन ब्लड में रहेगा तो वो भूख को भी बढ़ाएगा, और भूख को बढ़ाएगा तो ओबेसिटी होगी। गो ऑन अ लो कार्ब डाइट। ईट लेस रिफाइंड कार्ब या कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में जाती है तो इसका सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, या सिंपल शुगर में ये परिवर्तित हो जाती है। तो ये शुगर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, मतलब ब्लड में जाती है, और वहाँ पर पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो इंसुलिन बढ़ जाएगा, और इंसुलिन बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी। इस कारण से आपको लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। रिफाइंड कार्ब जैसे कि शुगर और अनाज या ग्रेन्स, जिसमें फाइब्रस और न्यूट्रिशियस पार्ट को हटा दिया जाता है, जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता। स्टडी बताती है कि ये बहुत ही जल्दी ब्लड शुगर को जल्दी से बढ़ा देते हैं, जिससे भूख भी ज़्यादा लगती है और कुछ ना कुछ खाने की इच्छा बनी रहती है। तो ये स्ट्रांगली ओबेसिटी से संबंधित होता है। तो अगर आपको कार्ब खाना ही है तो नेचुरल फाइबर के साथ खाएं। पोर्शन कंट्रोल या कैलोरी को काउंट करना। पोर्शन कंट्रोल में कैलोरी काउंट और फैट कंटेंट के अनुसार भोजन की एक निश्चित मात्रा को डिसाइड किया जाता है। कम खाना खाना और कैलोरी को काउंट करना बहुत ही यूज़फुल होता है। आप बड़ी प्लेट की तुलना में छोटी प्लेट को यूज़ कर सकते हैं, ताकि माइंड को ये संकेत मिले कि वो ज़्यादा खा रहा है, कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। छोटी प्लेट लें और उसको एक पोर्शन गाइड के रूप में यूज़ करें। तो उसको पोर्शन गाइड के रूप में यूज़ कैसे करेंगे, अब हम बात करते हैं। वेजिटेबल्स और सलाद से आपको आधी प्लेट भरनी है, हाई क्वालिटी प्रोटीन से चौथाई प्लेट भरनी है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब या कार्बोहाइड्रेट से आपको चौथाई प्लेट भरनी है, और हाई फैट फूड जैसे कि चीज़, ऑयल, बटर, ये आपको हाफ टेबल स्पून यूज़ करनी है। मतलब कि आपके किचन में जो चम्मच है नॉर्मल, उसकी आधी चम्मच यूज़ करनी है। इस तरह आप अपने फूड का पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ बताती है कि फूड डायरी बनाने से, मतलब उसमें लिखना है डायरी में कि आपने क्या क्या खाया। फूड डायरी बनाने से, खाने की पिक्चर लेने से आपको वेट कम करने में मदद मिलती है। कोई भी चीज़ जिससे आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, इसके बारे में आप अवेयर हो जाएं, वो आपके लिए लाभदायक है। टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? तो प्रोबायोटिक
लाइव बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं जो कि स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें लैक्टोबैसिलस सब फैमिली के बैक्टीरिया होते हैं जो कि फैट मास को कम करते हैं, मतलब मोटापे को कम करते हैं। ईट मोर प्रोटीन, ये सप्लीमेंट विथ वे प्रोटीन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, भूख को कम करते हैं, एपेटाइट को कम करते हैं, जिससे आप कम कैलोरी खाते हैं। एक स्टडी बताती है कि यदि आप डेली खाने का 25% प्रोटीन लेते हैं तो यह कुछ ना कुछ खाने के आपके विचारों को 60% कम कर देती है। अगर आपको अपने खाने से उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में वे प्रोटीन को ले सकते हैं। ईट स्पाइसी फूड्स, चिली पेपर्स या लाल मिर्ची, इसमें कैप्सेसिन नामक कंपाउंड होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बढ़ा देता है और एपेटाइट को यानी भूख को कम कर देता है, तो जिससे मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी। डू एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज को कार्डियो भी कहते हैं। इसमें तेज चलना, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग सम्मिलित है। ये कैलोरी को बर्न करने में, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में और मेनली ये बैली फैट को कम करता है और आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें जो फैट बिल्डअप हो गया है जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ करता है उसको भी कम करता है। लिफ्ट वेट या वज़न उठाना, तो डाइटिंग का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी मसल लॉस होती है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टडी बताती है कि वेट लिफ्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है और आपकी मसल मास को खोने से बचाती है। गेट गुड स्लीप। जब आप सोते हैं तो लेप्टिन नामक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो कि ब्रेन को बोलता है कि अभी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, सो भूख नहीं लगती। इसी तरह ग्रेलिन नामक भी एक हार्मोन होता है जो कि इसका जस्ट उल्टा होता है। जब आप सोते हो तो ग्रेलिन कम हो जाता है और भूख नहीं लगती। जो लोग ठीक से सोते नहीं हैं उनके सिस्टम में ग्रेलिन बढ़ जाता है, तो बॉडी को लगता है कि एनर्जी की आवश्यकता है, तो भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी। ईट मोर फाइबर। कुछ स्टडीज़ बताती है कि फाइबर, स्पेशली विस्कस फाइबर क्या होते हैं, जो जब जल के साथ मिलते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं तो थिक जेल जैसा बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोमनान। तो जब हम फाइबर युक्त डाइट लेते हैं तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है और हमको ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, तो हमको भूख नहीं लगती, जो कि लॉन्ग टर्म में वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो इनमें कैलोरीज बहुत ही कम होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमको भूख नहीं लगती क्योंकि जल्दी पेट भर जाता है। तो स्टडी बताती है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं वे वेट लॉस करते हैं। डोंट डू शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स में बहुत ही अधिक मात्रा में कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। सो चाहे सोडा हो या जूस, इनको अवॉइड करें। ये ब्लड ग्लूकोज को बहुत ही जल्दी बढ़ा देते हैं जिससे भूख लगती है। ईट होल सिंगल इंग्रेडिएंट फूड, रियल फूड। यहाँ पर होल का मतलब है कम से कम प्रोसेस्ड और सिंगल इंग्रेडिएंट से मतलब है कि उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिली हो, केवल एक सिंगल इंग्रेडिएंट हो उसमें, जो कि नेचर में जैसा उपलब्ध है उसी रूप में आपको मिले। तो ये फूड प्राकृतिक रूप से पूर्ण होते हैं। अगर आपका अधिकतम भोजन इन पर आधारित है तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। डोंट डाइट, ईट हेल्दी इंस्टेड। मतलब आपको डाइट करने की बजाय हेल्दी फूड खाना चाहिए। डाइटिंग लॉन्ग टर्म में आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको अपनी बॉडी को पीड़ित करने की बजाय अपनी बॉडी को नरिशमेंट देने में, पोषण देने में फोकस करना चाहिए। च्यू मोर स्लोली, मतलब धीरे धीरे चबाकर खाना खाना। आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है कि आपका पेट भर गया है, इसलिए आपको स्लो खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आप कम कैलोरीज खाते हैं और आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है जो कि आपके वजन घटाने से संबंधित होता है। ड्रिंक वाटर स्पेशली बिफोर मील। एक स्टडी बताती है कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पीने से डाइटर्स कम कैलोरी खाते हैं और 44% अधिक वजन कम करते हैं। ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप एग यूज़ करते हैं तो अगले 36 घंटे तक आपको कम भूख लगती है और आप कम कैलोरीज खाते हैं।
तो अगर आप एग नहीं खाते हैं तो एनी सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंक ग्रीन टी। ग्रीन टी में स्मॉल अमाउंट में कैफीन होती है तथा कैटेचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि साथ में फैट बर्निंग को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस तरह ग्रीन टी वज़न कम करने में मदद करती है। ड्रिंक कॉफ़ी, प्रेफरेबली ब्लैक। क्वालिटी कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर होती है। स्टडी बताती है कि कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को 3 से 11% तक बढ़ा देता है और फैट बर्निंग को 10 से 29% बढ़ा देता है। लेकिन ध्यान रहे, कॉफ़ी में शुगर या अन्य कैलोरीज वाली कोई चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए, तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छा होगा ब्लैक कॉफ़ी पिए। कीप हेल्दी फूड अराउंड इन केस यू गेट हंग्री। मतलब आप जब भी भूखे हो तो अपने आसपास हेल्दी फूड को रखें। तो जब आपको भूख लगे उसके लिए आप अपने पास ऐसे फूड को रखें जो जल्दी बन जाए, पोर्टेबल हो, ईजीली अवेलेबल हो, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, बेबी कैरेट मतलब छोटे छोटे गाजर, दही, योगर्ट और हार्ड बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे। रेजिस्ट द अर्ज टू स्किप अ मील। भोजन का समय उपस्थित होने पर अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो इससे वेट लॉस नहीं होगा बल्कि मेटाबॉलिज्म घट जाता है और आप जब भी अगला भोजन नेक्स्ट फूड लेंगे तो आप आवश्यकता से बहुत ही अधिक खाएंगे। इसलिए आप अगर बिज़ी होने के कारण भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पास हेल्दी स्नैक्स रखें जैसे कि फ्रूट्स, अखरोट। ये आपको भूख से बचाएंगे और मील स्किप करने के नुकसान से भी बचाएंगे। सेट स्मॉल गोल्स एंड फोकस ऑन दीज रेदर देन द बिग पिक्चर। आप छोटे छोटे गोल बनाएं। आप इस पर ध्यान दें कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ना कि टोटल कितना वेट लॉस करना है उस पर फोकस करें।